अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क में एक बार फिर 2 ईदें। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मौसूल नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर, बन्नू समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सऊदी अरब, अरब अमारात और खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली के लिए दुआएं। बरतानिया और फ्रांस में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत और बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के समरात, पाकिस्तान के लिए बड़ा इक़्तिसादी रिलीफ। सऊदी अरब ने $3 अरब वापसी की मुद्दत में तोसी कर दी। पेट्रोलियम की फाइनेंसिंग बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी कर दिया गया। दो तरफा माशी ताउन और तजारत बढ़ाने, इंडस्ट्रीज और निजी शोबों में भी ताउन का फैसला। दहशत गर्दी के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का अज़्म। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। अद्वियात की खरीदारी का अमल 100% शफाफ होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुमकिन महकमा सेहत से मुतालिक इजलास में हिदायत। कहा, पंजाब में हेल्थ कार्ड जारी रहेगा। इंसदाद डेंगू की टीमों को मुतहरिक करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। 27 बंद पावर प्लांट फाल, 2500 मेगावाट से ज्यादा इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल। ईद पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान। पावर डिवीजन के मुताबिक वादे के मुताबिक बिजली की बिला तातुल फराहमी शुरू कर दी। ईद तातीलात और इसके बाद बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा है। मस्जिद नबी में नारेबाजी के मुल्जिम पीटीआई रहनुमा और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अटक की मकामी अदालत का मुल्जिम को ईद के दूसरे दिन दोबारा पेश करने का हुक्म। पीटीआई कारकुनान की कचहरी गेट पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मस्जिद नबी में वफाकी वज़रा के खिलाफ नारेबाजी और उन्हें गालियां देने और धक्के मारने का मामला। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अनील मसरत और दीगर 150 अफराद भी नामजद। वाक़े को इमरान खान की फतह करार देने वाला शेख रशीद का भतीजा भी गिरफ्तार। हटक की अदालत ने राशिद शफीक का 1 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। मदीना वाक़े पर हुकूमत का मुद्दई न बनने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लोगों ने गम और गुस्से में पुलिस और दीगर इदारों से राब्ता किया है, जिस पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इमरान खान फितना है। फसाद फैलाने के लिए मंसूबे के तहत लोगों को पाकिस्तान और बरतानिया से मदीना मुनव्वरा भेजा गया। शेख रशीद ने वाक़े से 1 दिन पहले ही मनसूबाबंदी का बता दिया था। मस्जिद नबी की बेहुरमती से मुतालिक हम पर केस बनाना बेवकूफ़ाना हरकत है। इनको अपनी चोरियों पर अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। ये कहीं भी जाए इनके साथ यही होगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़। कहा, वाक़या मदीना जब हुआ हम शब दुआ में मसरूफ़ थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं पाकिस्तान को इन पर कितना गुस्सा है। शेख रशीद के भतीजे की एयरपोर्ट से गिरफ्तारी शर्मनाक है, लेकिन ये इसी तरह के लोग हैं। मस्जिद नबी के अफसोसनाक वाक़े की सारी मनसूबाबंदी इमरान खान के हुक्म पर हुई। इमरान खान अपनी ज़हनियत का गंद उठाकर मदीना ले गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान ने मस्जिद नबी में लोगों को तशद्दुद पर उकसाया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल करवाया। मदीना में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारियों के जिम्मेदार इमरान खान हैं।
फराह खान बेकसूर है, मेरी बीवी की दोस्त होने पर उन्हें इंतकामी कार्रवाई का सामना है। इमरान खान का दावा, इल्जाम आयद किया कि शरीफ खानदान ने अपने करप्शन केसेस खत्म करने पर काम शुरू कर दिया है। अफसरान के तबादले करके रिकॉर्ड तहवील में ले लिया, प्रोसिक्यूटर को अदालत जाने से रोक दिया। अब 16 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब कर देंगे। मुझे जो गाड़ी मिली वो तोशाखाना में है, जबकि जरदारी ने 3 गाड़ियां निकाली थी। फराह गोगी की तमाम दास्तानों का खुरा बनी गाला से मिलता है। असासों में अरबों रुपए का इजाफा करने वाली गोगी मासूम और बेकसूर कैसे बन गई? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा, इमरान खान चीखे मत, अब भी आपने तोशाखाना की उन चीज़ों का हिसाब देना है जो डिक्लेयर नहीं की। इमरान खान 15 करोड़ रुपए लागत की बुलेट प्रूफ गाड़ी भी साथ ले गए। पार्लियामेंट ने बाहर फेंका तो ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए। खान बताएं, फराह खान गोगी किसकी फ्रंट पर्सन थी? दूसरों पर इल्जाम लगाकर न्याजी और उसका टब्बर बच नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान न्याजी को तोशाखाना पर डाका डालने का हिसाब देना पड़ेगा। जब कौमी क़यादत सऊदीया से मईशत पर कामयाब मुज़ाकरात कर रही थी तो फितना इंतशार की साजिशें कर रहा था। इस फितरे को 2014 में ही हद में रखा जाता तो मुल्क के ये हालात ना होते। नवाज, शहबाज, हमजा और राना सनाउल्लाह समेत 7 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, 5 एजेंसियों को इस हवाले से खत लिख दिया है। राना सना पागल और उजरती कातिल है। हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। जरदारी चाहते थे कि पंजाब में गन फैले। अपने भतीजे शेख राशिद की रिहाई की भीख नहीं मांग रहा। चाहता हूँ कि वो कुछ दिन जेल में रहे ताकि ट्रेनिंग हो जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप इस हसास फितना जो मुल्क के अंदर परवान चढ़ रहा है, अगर इनफरादी तौर पर लोग अपने जज्बात में FIR मुख्तलिफ इलाकों में करवाएंगे तो ये फितना और फैलने का अंदेशा है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए इकराम, मुफ्ती साहबान को इकट्ठा करके कंसेंसस से इस इमरानी फितने को क्रश करना होगा और स्टेट को इसका मुद्दई बनना पड़ेगा, वरना ये होगा कि ये पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां दुनिया के लोग कहते हैं इस्लाम का किला है पाकिस्तान, और उसके साथ साथ ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, आप उस पाकिस्तान में जो इंतशार पैदा कर रहे हो, जो फसाद पैदा करके खून रेजी करना चाहते हो, ये साजिश किसकी है? इस साजिश को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि जिस तरह आपने कहा कि करप्शन के केसेस बगैर सबूत के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से कि पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बने, दुनिया के कलमा गो जो हैं उनकी आवाज़ सुनना पड़ेगी, और सबसे ज़रूरी है कि तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों के कंसेंसस, और इस बात पर किसी को एतराज़ नहीं है, किसी को इख्तलाफ नहीं है कि मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दूसरे मज़ाहब के लोग भी जब उन मुक़द्दस मकामात को देखते हैं तो वो भी एहतराम से देखते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी सियासत या लोगों की बातों या दुनिया की वो साजिश
जिसका मोहरा इमरान खान है, ये साजिश का चूरन बेचना बंद करे। हकायक ये हैं कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से ये गुजारिश करता हूँ कि इमरानी फितना की साजिश जहाँ से तैयार हुई और जो जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुफिया हाथ कौम के सामने बेनकाब किए जाएं और उनको बेनकाब किए बगैर इस इमरानी फितने को नहीं रोका जा सकता और ये पाकिस्तान के लिए भी तबाहकुन होगा और इस फितने से पाकिस्तान के घरों को आग का ढेर बनाना चाहता है, राख का ढेर बनाना चाहता है ये इमरान खान। ये है वो गैर मुल्की एजेंडा, यह है मुल्क दुश्मन साजिश का के ताने बाने कि पाकिस्तान के अंदर अगर फितना फसाद पैदा होगा तो ये किसकी ख्वाहिश हो सकती है? ये कभी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं हो सकती। अगर मुकद्दस मकामात की बेहुरमती होगी तो कभी भी कलमा गो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये ऐसी मजहबी जुनूनियत है जिससे मेरे और आपके घर महफूज नहीं रहेंगे। खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर अवाम की आवाज़ सुने और इस इक़्तिदार के भूखे रसिया और इस हद तक आगे चले जाने कि वो मुल्क की मईशत से खेलते खेलते हमारे मजहबी अकीदे से भी खेलना शुरू कर दे, इसको रोकना होगा ताकि मुल्क को फसाद से बचाया जा सके। और मैं इसी तरह आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि अगर मुल्क को मिल्लत का दर्द जो कि हकीकतन हर पाकिस्तानी के दिल में है, इसको महफूज करना है, दीन की अज़मत की सरबुलंदी के लिए जिसके लिए पाकिस्तान बना था उसको बुलंद रखना है, तो इस इमरानी फितने को बेनकाब करना होगा और ये हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और मैं अभी आज के दिन ये बात नहीं कहना चाहता कि कल फरा बीबी का किस तरह दिफा किया गया। मैं ये बात नहीं अभी कहना चाहता कि जो कल तक कहते थे कि फरा बीबी से हमारा कोई तल्लक नहीं और कल उनका सरबराह फरा बीबी को किस तरह डिफेंड करता रहा। मैं अभी ये बात नहीं कहना चाहता कि अरबों खरबों रुपए के जो स्कैंडल सामने आने वाले हैं सबूतों के साथ, उसके ताने बने बनी गाला से किस तरह मिलते हैं। मैं ये अभी बात नहीं कहना चाहता कि फरा बीबी ना किसी सीएम की बीवी थी, ना किसी पीएम की बीवी थी, ना उसके पास कोई ओहदा था। ये हकीकत है, मगर ये भी हकीकत है कि वो कितनी बाइख्तियार थी और उसका बुशरा बीबी से तल्लक क्या था और बुशरा बीबी का प्राइम मिनिस्टर जो साबका थे उनसे क्या रिश्ता था। इस पर बात होगी, मगर आज मैं जो एक साजिश और कलमा गो जो मुसलमान हैं उनके जो दिल दुखे हैं, मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहता था। तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवान ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश है उसमें मेरा हम सब का साथ देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े हैं। उनकी मुशावरत से, उनके तावन से इस साजिश को यहीं रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, जो वज़ीर दाखिला ने बात की
वो भी दुरुस्त की, इस लिहाज से कि लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और जो उस जज्बात पर किस हद तक काबू पा सका और किस हद तक कानून का दरवाज़ा उसने खटखटाया, मगर जो मैं गली कूचों में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वही कुछ होता जो मजहबी अकीदे के जज्बात में आकर लोग किस हद तक चले जाते हैं। ये फितना बहुत बड़ा फसाद का बाइस बनेगा। लिहाजा वक्त से पहले हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, और ये मेरी बात नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की दरख्वास्त है चीफ एग्जेक्टिव के सामने कि तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा करके इसको रियासत को ड्रेस करना चाहिए। जो साजिश वो बेच रहा था वो बिकती रही या ना बिके,